नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और 2 या 3 दिन की छुट्टियों के बाद फिर से आपका स्वागत है राजकीय महाविद्यालय के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हम रोजाना अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई इस डिजिटल मोड पर कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बहुत ही पॉजिटिव ढंग से एक्सेप्ट कर लिया है कि जब तक कोरोना पैंडेमिक का ये दौर चल रहा है, हमें अपनी पढ़ाई इसी तरह से करनी है और बहुत मज़े से करनी है, गंभीरता से करनी है, आनंद लेते हुए करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर। मेरे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, उनको पता है कि हम इस पेपर में फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। और हमने फर्स्ट पेपर में जो हमारा रीति काव्य का पेपर है, उसमें हमने रीतिकाल की परिस्थितियाँ, रीतिकाल का जो राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है उसके बारे में अध्ययन कर लिया। रीतिकाल के साहित्य का काल विभाजन किन रूपों में किया गया है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। और रीतिकाल की हम धाराओं के विषय में पढ़ रहे थे और उसमें से भी हमने रीतिबद्ध काव्य जो धारा है उसके बारे में बात कर ली थी। आज की ये क्लास स्पेशली है रीति सिद्ध कवियों के बारे में। हमने ये बात कर ली थी कि रीतिबद्ध कवि क्या होते हैं या रीतिबद्ध धारा कौन सी थी, इसके बारे में हमने काफ़ी लंबी बात कर ली थी। और अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो रीति सिद्ध कवि के बारे में। रीति सिद्ध कवियों के बजाय मैंने सिर्फ कवि बोला, क्योंकि इस कोटि में, इस श्रेणी में केवल एक कवि का नाम लिया जाता है और वो कवि रीतिकाल के या हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख कवियों में से एक है और उन कवि का नाम है बिहारी। अब हम पहले बात करेंगे कि रीति सिद्ध और रीतिबद्ध में थोड़ा सा अंतर क्या है। चूंकि रीतिबद्ध कवि वे कवि थे जिन्होंने रीति के नियमों में बंधकर, अर्थात संस्कृति की काव्य शास्त्रीय परंपरा में बंधकर, उन्हीं लक्षण ग्रंथों की परंपरा में हिंदी में काव्य सृजन किया। लेकिन रीति सिद्ध कवियों या रीति सिद्ध काव्य वह है जिन्होंने उस परंपरा का अवगाहन तो किया, उसका अध्ययन तो कर लिया, उसे आत्मसात तो कर लिया, लेकिन स्वतंत्र रूप से रीति परंपरा में कोई ग्रंथ नहीं रचा। अर्थात रीति की समस्त शक्तियों का, समस्त ज्ञान का, समस्त परंपराओं का पालन करते हुए भी स्वतंत्र रूप से कोई ग्रंथ न लिखकर एक अलग ग्रंथ की रचना करना जिसमें रीति के सभी गुणों का समावेश पाया जाता है। तो इस काव्य परंपरा में आने वाले कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा गया। और इस परंपरा में केवल एक कवि आते हैं और उनका नाम है महाकवि बिहारी। महाकवि बिहारी ने केवल एक कृति लिखी, एक रचना उन्होंने की और उस एक रचना के बल पर हिंदी साहित्य में अमर हो गए और उस रचना का नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई एक मुक्तक ग्रंथ है, कोई प्रबंध भी नहीं है, केवल मुक्तक ग्रंथ है जिसकी जो विषय वस्तु है वो श्रृंगार, भक्ति और नीति के रूप में है। यानी उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं दोहों के रूप में की वो श्रृंगार के ऊपर लिखी, कुछ मात्रा में भक्ति और कुछ मात्रा में नीति। बिहारी की ये जो पुस्तक है इसमें 713 दोहे मिलते हैं। हालांकि कई पुस्तकों में इसको 720, कईयों में 701, 702 इस तरह के अस्पष्ट आंकड़े भी हैं, लेकिन जो मानक संख्या है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं तो हमें क्या बताना है, 713 दोहे। तो इन 713 दोहों में बिहारी ने अपना समस्त रीति विषयक ज्ञान उड़ेल कर रख दिया। बिहारी ने परंपरा पालित की, बिहारी ने संस्कृत के काव्य शास्त्र का सम्मान किया। संस्कृत काव्य में जो काव्यांग विवेचन है, जो लक्षण ग्रंथों का जो रूप है,
जो नायक नायिका भेद हैं, जो नायिकाओं की विभिन्न श्रेणियां हैं, नायकों की विभिन्न श्रेणियां हैं, श्रृंगार के विभिन्न जो रूप हैं, उस समस्त रूपों का आत्मसात करके निचोड़ उन्होंने अपनी कृति में प्रस्तुत किया। बिहारी न केवल इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने सारा अपना निचोड़ इस ग्रंथ में प्रस्तुत कर दिया रीति विषयक, बल्कि उनका एक और रूप प्रचलित है कि उन्होंने न केवल साहित्य शास्त्र को हिंदी में जीवंत किया, बल्कि उसे बोधगम्य भी बनाया। क्योंकि हम और कवियों को उतना गहराई से समझ पाने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन बिहारी के ये दोहे जीवन से जुड़े हुए हैं। बिहारी के ये दोहे हमारी लोक परंपरा से, हमारी लोक संस्कृति का प्रतिबिंब है। इसलिए पाठक उन दोहों से बहुत जल्दी जुड़ जाता है और उन दोहों का रसास्वादन बहुत अच्छे से कर पाता है। ये दोहे जिनकी भाषा बहुत सरल है, जिनकी विषय वस्तु का सौंदर्य अद्भुत है, शैल्पिक स्तर पर नवीनता है, मौलिकता है और शिल्प के बड़े कवियों के संपूर्ण गुणों का समावेश भी किया है, तो बिहारी जो है अपने युग के विशिष्ट कवि हैं। और यही वजह है कि रीति काल में अगर एक पुस्तक पूछी जाए जो सबसे ज़्यादा अध्ययन की गई है, सबसे ज़्यादा विचार जिस पर किया गया है, तो वो है बिहारी सतसई। जो कवि, जो रीतिकाल के कवि अपनी लक्षण ग्रंथों का, अपने लक्षण संबंधी ज्ञान का, काव्य शास्त्रीय ज्ञान का बड़े बड़े पुस्तकों में भी प्रदर्शन नहीं कर पाए, उसको बिहारी ने मात्र एक छोटे से छंद में, छोटे से छंद जिसे दोहा कहा जाता है, उसमें उड़ेल कर रख दिया। तो ये बिहारी की एक ताकत थी। ये बिहारी का एक कलाकार, उत्कृष्ट कलाबोध का परिचायक है। बिहारी के जो दोहे हैं वो श्रृंगारिक हैं, श्रृंगार की विभिन्न दशाओं का उन्होंने वर्णन किया है, चित्रण किया है। इसके अलावा नीति और भक्ति में भी उनके दोहे अपने युग में श्रेष्ठ हैं। हालांकि उस दौर में भक्ति की बात बहुत कम कवियों ने की है, लेकिन बिहारी ने अपने काव्य में भक्ति के कुछ बेहद सुंदर पद प्रस्तुत किए हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोहे। बिहारी जो थे राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और कृष्ण और राधा के अनन्य भक्त थे। उनका जो भक्ति काव्य है वो भी अपने समय का श्रेष्ठ काव्यों में से एक है और श्रृंगार में तो वो निपुण थे ही। इसके अलावा उन्होंने अपने व्यापक अनुभव में नीतिगत दोहे भी बहुत सुंदर कहे हैं। बिहारी चूंकि बहुश्रुत व्यक्ति थे, बिहारी चूंकि ज्ञानी व्यक्ति थे, तो उनके काव्य में हमें उस समय की तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराओं का स्वतः ज्ञान होता चला जाता है। बिहारी का जो काव्य है वो गंभीर नहीं होते हुए भी उसमें जो तत्व है वो गंभीरता का प्रदर्शन करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो यह जो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो अपने समय का इतिहास भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है, सांस्कृतिक ग्रंथ भी है और आर्थिक ग्रंथ भी है। यानी इस एकमात्र ग्रंथ से हमें उस युग की तत्कालीन समस्त परिस्थितियों का ज्ञान सहजता से और सरलता से होता चला जाता है। तो बिहारी हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार बिहारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहारी के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए, या बिहारी को बहुश्रुत कवि क्यों कहा जाता है, बिहारी से संबंधित विभिन्न ज्ञानों को प्रदर्शित करने वाला चित्र कीजिए, या बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, इसको स्पष्ट कीजिए, या बिहारी के काव्य सौंदर्य का विवेचन कीजिए। तो बिहारी का जो समस्त काव्य है वो बिल्कुल सूक्ष्म और गंभीर है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बिहारी के दोहे हैं सतसैया के दोहरे, जो नाव के तीर और देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। अर्थात ये सूक्ष्म दोहे
गहराई से पाठक के मर्म तक पहुंचते हैं और उसे रसाप्लावित तो कर ही देते हैं, रस से सराबोर तो कर ही देते हैं, लेकिन भक्ति और नीति की मात्रा में भी उसे व्यापक अनुभव प्रदान करते हैं। तो बिहारी रीति काल के श्रेष्ठ कवियों में से एक है, इसीलिए इनको रीति सिद्ध कवि कहा गया है, जिन्होंने रीति का अर्थात उस परंपरा पर सिद्धि पा ली, विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि इनका जो संपूर्ण काव्य है वो उन मानदंडों के ऊपर भी खरा उतरता है जो साहित्य शास्त्रियों ने स्थापित किए थे। इसलिए रीति काल के श्रेष्ठ कवि के रूप में बिहारी प्रसिद्ध